ओम गण गणपते नमः। मैं अन्वजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। 43वां अध्याय सुन रहे हैं। शिव जी कृपालु होकर बैठ गए। जब मैना ने चेत आया तब वह योगी को अत्यंत प्रसन्न हो हीरा पन्ना मोती मणि आदि थाल में भर कर देने लगी, परंतु उस योगी ने कुछ न लेकर केवल पार्वती को मांगा, फिर नृत्य करने को उठ खड़ा हुआ। ये सुनकर मैना ने अप्रसन्न होकर उसे बहुत डराया धमकाया तथा ये इच्छा की कि उस योगी को निकाल दे। इतने में ही हिमाचल भी वहां आ पहुँचे। सब वृतांत सुनकर क्रोधित हुए उन्होंने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरंत यहाँ से निकाल दो। हिमाचल के सेवक इस आदेश को पाकर उस योगी को निकलने को उद्यत हुए, परंतु वे उस योगी के प्रताप से उनके निकट भी न जा सके। उस समय हिमाचल ने मन में सोचा कि ये कौन मनुष्य है। जब उन्होंने बहुत ध्यान से विचारपूर्वक योगी को देखा तो उन्होंने शिवजी को चतुर्भुज स्वरूप, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र पहने हुए तथा जो पुष्प विष्णु पर चढ़ाए जाते हैं उनसे भूषित देखा। फिर हिमाचल ने उस समय द्विभुजी मूर्ति इस प्रकार देखी कि वे अपने गोपों के समान भूषित किए, मुरली हाथ में लिए, चंद्रमा के समान उत्तम किशोर अवस्था को प्राप्त दिखाई दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने हिमाचल को अपना मुख्य स्वरूप दिखाया। शीश पर जटा, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिपुंड एवं चंड के समान सुंदर मुख, लालिमा लिए हुए तीनों नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण अधर, कंठ में श्यामलता लिए हुए 3 रेखाएं, गले में हार पहने 4 भुजाएं, सूर्य, कपाल, अभय आदि नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत, उदर अत्यंत कोमल जिनमें 3 बल पड़े हुए, अत्यंत सुंदर कटी, लाल कमल के समान लाल पगतल, गोल नितंब रक्त वर्ण नख थे। हिमाचल ने ऐसा मनोहर विचित्र स्वरूप देख अत्यंत आश्चर्यकिन्वित होकर जाना कि ये सदाशिव है। जब सदाशिव ने जाना हिमाचल ने उनको पहचान लिया तो उन्होंने तुरंत उस योगी का स्वरूप धारण कर लिया। पुनः हिमाचल से पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट की। उस समय हिमाचल ने तुरंत ही प्रणाम कर सब स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात योगी जब अंतर ध्यान हो गए तब मैना और हिमाचल ने चेत में आकर शिव को सर्वश्रेष्ठ जाना। देवताओं ने भी अपने हृदय में निश्चित ठहराया कि शिव एवं पार्वती का विवाह उनको समस्त संसार को तथा पार्वती के माता पिता को शुभ दायक होगा। इसी इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमाचल के गुरु के घर जाकर उनको प्रणाम किया। तो कहा, हे देव, इस समय शिव के चरित्र से मैना एवं हिमाचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया। अब आप वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शिव और पार्वती का विवाह हो जाए। ये सुनकर गुरु अत्यंत क्रोधित होकर दोनों हाथ कानों पर रखकर बोले, हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। तुम हमारी यही सेवा करते हो जिससे हमको नरक प्राप्त हो। जो मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण अपने गुरु, गो, तुलसी, पुराण, गंगा, वेद माता, गायत्री, वेद एवं दान की निंदा करता है, वह निस्संदेह नरक में जाकर असंख्य कल्पों तक दुख कष्ट भोगता है। यदि तुम ये कार्य करना आवश्यक समझते हो तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो तथा तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उपाय करो, परंतु अपने मन में शिव चरणों का ध्यान अवश्य रखो।
हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा अरुंधति तथा सप्तऋषि के साथ जाकर हिमाचल को समझावेंगे। हमको अपने तपोबल से ये पूर्ण विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहकर गुरु चुप हो गए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला आप मेरा शिव पुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।